छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र के आने वाले अंतर्गत खोचापुरा गांव में 250 हेक्टेयर जमीन में मिली लिथियम खनिज। इसकी पुष्टि की है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। नमस्कार, मैं आनंद पांडे आपका स्वागत करता हूं एजीएस न्यूज़ में। कोरबा जिला को और किसी नाम से भी जाना जाता है। क्या आप सब जानते हैं कि कोरबा जिले को और किस नाम से जाना जाता है जो पूरे एशिया में प्रचलित है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोरबा को ऊर्जा धानी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कोरबा को ऊर्जा धानी के नाम से? तो बताते हैं कि कोरबा जो क्षेत्र है वहाँ पास सरकारी एवं प्राइवेट दोनों सेक्टरों में जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वो ज़्यादातर कंपनियां कोरबा ज़िले में हैं। हमारा कोरबा ज़िला खनिज संपदाओं से संपन्न है और अभी हाल फिलहाल में लिथियम खनिज भी यहाँ पर मिला है, जिसकी सीधी जो आपका नीलामी दिल्ली से हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं बिजली पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पास बहुत बड़े बड़े थर्मल प्लांट हैं जिसमें उत्पादन करने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है कोयला, दूसरा ज़रूरी है पानी, और ये दोनों ही हमारे कोरबा ज़िला में भरपूर मात्रा में हैं। इसलिए ज़्यादातर जो प्लांट हैं, जो बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट हैं, वो कोरबा ज़िला में ही लगे हैं। तो आइए देखते हैं कि बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। ये जानने से पहले कि बिजली कैसे उत्पादन होती है, आपको मैं कोरबा ज़िले के कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम बता देता हूँ। एनटीपीसी जो थर्मल प्लांट है, साथ ही साथ बाल्को है, लैंको है, और भी अन्य प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिजली उत्पादन करने की कार्य करते हैं। आइए जानते हैं कि अब बिजली कैसे उत्पादन होती है एजीएन न्यूज़ के खास रिपोर्ट में। भारत में बिजली बनाने का सबसे पहला कारखाना सन 1899 में कोलकाता में लगाया गया था। यह एक प्राइवेट कंपनी द्वारा लगाया गया था। इस कंपनी का नाम कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन था। दोस्तों, आज के समय में बिजली का उत्पादन 3 क्षेत्रों से किया जाता है, या यूं कहे कि हमारी आज की समय की बिजली 3 प्रकार से की जाती है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बिजली का कुल उत्पादन 93,927 मेगावाट है, जो कि संपूर्ण बिजली उत्पादन का 25.1% है। हम बात कर लेते हैं राज्य सरकार की, तो यहां पर हमारे 2800 राज्य कुल मिलाकर 1,03,655 मेगावाट, जो कि संपूर्ण बिजली आपूर्ति का 27.7% बिजली उत्पादित करती है। और हमारी प्राइवेट कंपनियां भारत में कुल 1,76,655 मेगावाट बिजली उत्पादित करती है, जो कि संपूर्ण भारत की बिजली आपूर्ति का 47% है। दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली अर्थात बिजली पैदा करने वाली कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है एनटीपीसी। एनटीपीसी की कुल क्षमता 62,918 मेगावाट है। दूसरे नंबर पे है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जिसकी क्षमता 10,857 मेगावाट है। तीसरे नंबर पे है अदानी पावर लिमिटेड, जिसकी क्षमता 12,450 मेगावाट है। तीसरे नंबर पे है टोरंट पावर लिमिटेड, इसकी क्षमता 3,879 मेगावाट है। पांचवें नंबर पे है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जिसकी कुल क्षमता 5,681 मेगावाट है। छठवें नंबर पे है एसजेवीएनएल लिमिटेड, जिसकी कुल क्षमता 1,912 मेगावाट है। और सातवें नंबर पे है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसकी कुल क्षमता 2,148 मेगावाट है। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो भारत में बिजली का उत्पादन करती हैं। इस प्रकार हमारे भारत में कुल 3,74,199 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, अर्थात बिजली पैदा की जा रही है। दोस्तों, हमारे देश में इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यदि हम इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग एक बार में करें तो हम आपको आसान भाषा में इस प्रकार समझाएंगे कि 100 वाट का बल्ब एक टाइम पे जलाएं तो 3,74,19,90,000 बल्ब एक टाइम में जलाए जा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली किन किन स्रोतों से बनती है और कितनी बनती है। हमारे इंडिया में उपयोग होने वाली बिजली अर्थात इलेक्ट्रिसिटी 4 प्रकार से बनाई जाती है। पहला
थर्मल पावर प्लांट, दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट, तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट और चौथा एमएनआरई के तहत। थर्मल पावर प्लांट दोस्तों, इस विधि में कोयला या अन्य किसी ईंधन के दहन से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और इस ऊष्मा से जल को वाष्प तैयार किया जाता है और इस वाष्प से वाष्प चलित टरबाइन चलाई जाती है और यह टरबाइन अल्टरनेटर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है और अल्टरनेटर बिजली पैदा करता है। हम सबसे पहले जानेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। भारत में थर्मल पावर प्लांट से कुल 2,31,321 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो कि भारत की संपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी का 61.8% है। दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट 4 प्रकार के होते हैं। पहला, कोयले से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट। हमारे इंडिया में कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता 1,99,595 है, जो कि संपूर्ण भारत में उत्पादन होने वाली कुल बिजली आपूर्ति का 53.3% है। दूसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों, हमारे देश में लिग्नाइट से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता 6,260 मेगावाट है, जो कि भारत की संपूर्ण बिजली उत्पादन का मात्र 1.7% है। तीसरे नंबर पे है गैस से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों, हमारे देश में गैस द्वारा चलने वाले थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता 24,957 मेगावाट है, जो कि संपूर्ण भारत की इलेक्ट्रिसिटी का 6.7% है। चौथे नंबर पे है ऑयल द्वारा प्रचालित होने वाले थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों, हमारे देश में ऑयल द्वारा प्रचालित होने वाले थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता 510 मेगावाट है, या अर्थात यह ऑयल से 510 मेगावाट की बिजली बनाई जाती है, जो कि हमारे देश में संपूर्ण बिजली की 0.1% मात्रा है। अब हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट की। दोस्तों, गिरते हुए जल या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की विधि को हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। अपने देश में हाइड्रो पावर प्लांट से कुल 45,699 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है, जो कि भारत की कुल बिजली उत्पादन का 12.2% है। तीसरे नंबर पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट जैसा ही होता है, बस इसमें ऊष्मा के लिए नाभिकीय भट्टियां अर्थात न्यूक्लियर रिएक्टर से ऊष्मा प्राप्त किया जाता है। हमारे इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट से 6,780 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जो कि संपूर्ण भारत की बिजली आपूर्ति का 1.8% बिजली है। चौथे नंबर पे आता है एमएनआरई, जिसका पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। एमएनआरई पावर प्लांट के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास पावर, बायोमास गैसीय पावर, लघु हाइड्रो परियोजना आदि सम्मिलित हैं। ऐसे सभी पावर प्लांटों को एक नाम अर्थात एमएनआरई कहा गया है। दोस्तों, एमएनआरई पावर प्लांटों की कुल 90,399 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि संपूर्ण भारत की इलेक्ट्रिसिटी का 24.2% है। दोस्तों, हम एक बार इस ग्राफ द्वारा पुनः समझ लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट से 2,31,321 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो कि भारत की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 61.8% है। हाइड्रो पावर प्लांट से 45,699 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 12.2% है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से 6,780 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 1.8% है। एमएनआरई के तहत बनाए गए पावर प्लांटों से 90,399 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि भारत की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 24.2% है। दोस्तों, ऐसे ही भरपूर जानकारी से भरे वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए एजीएस न्यूज़ के साथ। तो जैसे कि हम एक और खनिज के बारे में आपको बता रहे थे, वो है लिथियम खनिज। लिथियम खनिज किस उद्योग में उपयोग में आता है, तो हम आपको बता देते हैं कि लिथियम खनिज जो बैटरी बनाते हैं उस उद्योग में कार्य में आता है। और जो लिथियम खनिज है वो आने वाले समय में हमारे भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार हमारा भारत अभी बैटरी वाले बाइक, मोटरसाइकिल और
बस लॉन्च कर रहा है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है लिथियम, और आने वाले समय में लिथियम हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ एवं कोरबा से जुड़े जानकारी के लिए बने रहिए AGS न्यूज़ में। जय हिंद, जय भारत।